हरियाणा के झज्जर ज़िले के अंदर एक गांव है मांडोथी। बहादुरगढ़ के पास में है। बहुत सारा पानी यहाँ खेतों में भरा हुआ है। इस बार तो बहुत ज़्यादा ही है बारिश के कारण। बहुत से पक्षी यहाँ आते हैं वर्षों से। 13 अक्टूबर को मैं वहाँ फिर से गया और सबसे पहला पक्षी इस पर निगाह पड़ी वो थे ग्रेटर फ्लैमिंगो। 6 की संख्या में दूसरे किनारे की तरफ बैठे हुए थे, खेतों के पास आराम कर रहे थे। बहुत ही एलिगेंट पक्षी है पानी का। जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं इसी जलाशय के पास, वहाँ पर बहुत सारे ब्लू चीक्ड बी ईटर्स भी दिखाई दिए। ये जो सामने झाड़ी दिखाई दे रही है विलायती बबूल प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा की, इसमें 20 के आसपास बैठे हुए थे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, हरे पत्तों में छिपे हुए। इनकी आवाज़ चारों तरफ सुनाई दे रही थी। बराबर में जो बिजली के तार हैं खंबे के ऊपर लगे हुए, उन पर भी बैठे हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि यहीं पास में जो एक फैक्ट्री है, सिर्फ बाउंड्री ही खिंची हुई है उसकी चारों तरफ से, दरवाज़ा बंद था, अंदर कच्ची मिट्टी है। शायद वहीं पर इन्होंने कच्ची मिट्टी के अंदर अपने घोंसले बनाए होंगे। ये सर्दियों में चले जाएंगे, अब नवंबर में नहीं दिखाई देंगे। अच्छी मात्रा में दिखाई दी आज मुझे। ये सामने देखिए जो बैठा हुआ है पक्षी, कितना परिश्रम करते हैं अपने पंखों को, परों को संवारने में, उड़ने लायक बनाए रखने में, तैरने लायक बनाए रखने में। काफ़ी देर तक इन्हें निहारता रहा मैं। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है ये। छोटे पतरिंगे भी थे, ग्रीन बी ईटर्स भी थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गतिशील थे। उड़ना, तारों पर जाना, ज़मीन पर आना, कीड़े मकोड़े पकड़ना, हवा में उड़ते हुए कीट पतंगों को पकड़ना। और अब इस झाड़ पर बैठ कर के अपने पंखों को संवारने सजाने में लगे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। हरा, इसका गला देखिए। इसे ब्लू चीक्ड बीटर कहते हैं। एक दूसरा भी होता है जैसा ही, उसे ब्लू टेल्ड कहते हैं। मुझे नहीं दिखाई दिया वो। और नीचे झाड़ी के नीचे ही बैठे हुए थे नॉर्दर्न शोवेलर्स। सैकड़ों की संख्या में इस जलाशय में आ चुके हैं ये। अब और भी प्रवासी बत्तखें यहाँ आनी शुरू हो जाएंगी। स्पॉट बिल डक्स तो काफ़ी मात्रा में थी। बहुत सुंदर नर बैठा हुआ है सामने। ईटर से मन नहीं भरा और उन्हें देखता रहा काफ़ी देर तक। बहुत ही ग्रेसफुल पक्षी है, बड़ा ही एलिगेंट, और जब कीटों का शिकार करता है तो उड़ता हुआ बहुत अच्छा लगता है। ये है लाल अंजन, पर्पल हेरन। अच्छी संख्या में थे ये भी। इक्का दुक्का ही बैठे हुए थे, लेकिन दूर दूर, लेकिन अच्छी संख्या में थे। कम से कम 15-16 तो मैंने ज़रूर ही देखे। कितना सुंदर पक्षी है। सभी पक्षी सुंदर हैं, इसी को क्यों कहूँ मैं। फैक्ट्री की ये जो दीवार आप देख रहे हैं जलाशय के पास, इसके ऊपर नॉब बिल्ड डक्स बैठी हुई थी। इसे नंदीमुखी बत्तख भी कहते हैं, आम भाषा में नकटा भी कह देते हैं। नकटा मुझे अच्छा नहीं लगता शब्द बोलना, इसका अर्थ कुछ और निकलता है, इसलिए इसे नंदीमुखी बत्तख कहना ही ज़्यादा अच्छा है। फिर से बोलूं, नंदीमुखी। हिंदी के नाम आरूढ़ करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए अंग्रेजी के नाम का प्रयोग मैं कर लेता हूँ अपनी हिंदी में व्लॉग्स बनाते हुए भी। नॉब बिल्ड डक्स, पहले से कॉम्ब डक्स भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कुछ लोग, कॉम्ब डक्स। नया नाम है नॉब बिल्ड डक्स। स्पॉट बिल्ड डक्स बहुत आई हुई हैं ही, वो तो परमानेंट है हमारी।
ये भी हमारी बारहमासी पक्षी है। कॉमन टील्स भी आनी शुरू हो गई हैं। गारगैनीज भी कुछ दिखाई दी मुझे। कूट्स तो भरी पड़ी हैं, कम से कम 500-600 की संख्या में कूट्स थी, और उनके ऊपर मंडराता हुआ मार्श हैरियर भी। वो मैं फ़ोटो में नहीं, इस बार वीडियो में नहीं डाल पा रहा हूँ। अगली बारी में जो दूसरा ब्लॉग बनाऊँगा मांडोती के पक्षियों के ऊपर, उसमें डालूँगा। देखो कितना समय लगा रही हैं बत्तखें भी अपने परों को, पंखों को ठीक ठाक रखने में, दुरुस्त रखने में। अगर पंख इनके ख़राब हो जाएं तो उड़ नहीं पाएंगी, संभवतः तैर भी नहीं पाएंगी पानी के अंदर, और फिर मर भी सकती है, शिकार भी बन सकती हैं। ये एक पीला खंजन है, येलो वैगटेल्स। कई सब स्पीसीज़ इसकी यहाँ पे आती हैं। बहुत ही सुंदर, नहाने के बाद अपने ये भी पंखों को, परों को साफ़ सुथरा रखने में लगी हुई है, उन्हें ठीक रखने में, उड़ने लायक बनाए रखने में। ये भी हमारा कीटाहारी पक्षी है। बहुत से कीटों को खाता है, कीड़े मकोड़ों को, और सर्दियों में ही हमारे यहाँ दिखाई देता है। हमारा स्थानीय पक्षी नहीं है ये, स्थानीय पक्षी दूसरा है, बड़ा खंजन जिसको बोलते हैं, वाइट ब्रोड वैगटेल। और इस खंजन पक्षी से थोड़ा सा दूर एक लंगड़ी स्टिल्ट भी दिखाई दी मुझे, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट। ये देखिए, जब तीसरी स्टिल्ट पास में आई तो ये उड़ने लगी एक टांग के ऊपर। शायद पिछले वाली स्टिल्ट से बचने के लिए। वेडर्स बहुत आ गए हैं, माइग्रेटरी वेडर्स। काफ़ी देर तक इस लंगड़ी मैना को निहारता रहा और प्रकृति के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें सोचता रहा। इसकी टांग क्यों गायब हुई होगी या कटी होगी है, सीधी वाली टांग? कई कारण हैं। एक कारण तो ये, आजकल मछलियों के तालाबों के ऊपर वो नायलॉन के नेट लगाए जाते हैं, उनमें फंसने की से भी कट सकती है। पानी के अंदर क्योंकि रहती ज़्यादा समय, ये भी संभव है कि किसी बड़ी मछली ने या किसी कछुए ने टांग दबोच ली हो। हालांकि इसके चांसेस कम है, पर ऐसा हो सकता है। कारण कुछ भी रहा हो, यह फिर भी बिना किसी शिकायत के जीवन को जी रही है। बिजली के बड़े बड़े खंभों के ऊपर, पाइलन्स के ऊपर गौर से देखें तो किसी न किसी के ऊपर पेरेग्रिन फाल्कन बैठा हुआ जरूर दिखाई दे जाएगा। ये भी हमारा प्रवासी पक्षी जाड़े में यहाँ आता है। धन्यवाद।